मेरे भाइयों, इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो हमारा क्लास 10th है उसका प्रोबेबिलिटी का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। और हम एक ही क्लास में जितने भी सैंपल पेपर है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक डाइस का पेयर है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर चुका हूँ कि सैंपल पेपर करने से पहले आप हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी की जानते होगे। अगर आप नहीं जानते होगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको करते हुए समझाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक डाइस था और उसका पेयर था, ठीक है ना। जब आप एक डाइस को रोल करते हो तो उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब आप दो डाइस, पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हो तो उसमें डिफरेंट आउटकम्स आते हैं। जैसे पहले में 1 आ जाए तो दूसरे में भी 1 आ जाए, पहले वाले डाइस में 1 आए लेकिन उसके साथ 2 आ जाए, फिर पहले में तो 1 आए लेकिन उसके साथ 3, फिर एक के साथ 4, एक के साथ 5 और एक के साथ ऐसे करके 6 आ जाए। फिर इसी तरीके से पहले में 1 ना आके अब 2 के साथ 1 आ जाए, फिर 2 के साथ 2 आ जाए, फिर 2 के साथ 3 आ जाए, फिर 2 के साथ 4 आ जाए, फिर 2 के साथ 5 आ जाए, फिर 2 के साथ 6, ऐसे ही पहले में 3 आ जाए लेकिन दूसरे में 1 ही हो। अब देखो, ये एक एक केस ये भी बनता जा रहा है कि पहले में 1, पहले में 1, दो दूसरे में 1, दूसरे में 1, दूसरे में 1 और पहले में चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जब आप दो डाइस थ्रो करोगे तो यही तो आउटकम्स होंगे। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, है ना, 3 5, 3 6। फिर अगला आप लिखोगे 4 1 से लेकर 4 6 तक। फिर आप लिखोगे 5 1, 5 2, 5 3 5, फिर 5 6 तक। फिर आप लिखोगे 6 1 से लेकर इस तरीके से 6 6 तक। क्वेश्चन क्या है, कह रहा आपने एक डाइस का पेयर अपना रोल करा, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम जो है ना वो नॉट गेटिंग द सम 8, 8 ना आए सम। अच्छा, 8 कैसे आ सकता है सम? 8 आ सकता है 4 और 4 का हो, ये नहीं होना चाहिए। 5 और 3 और 3 और 5 हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप ढूंढो। अच्छा, ये टोटल 36 होते हैं, इस तरफ भी 6, इस तरफ भी 6 और 6 6 जा 36, टोटल 36 होते हैं, लेकिन 8 नहीं होना चाहिए। 8 कैसे हो सकता है? 2 और 6 को लेकर हो सकता है, सेम ऐसे ही 6 और 2 को लेकर हो सकता है, 4 और 4 को लेकर हो सकता है और ए एक ही बार होगा। ऐसे ही और क्या हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई और नंबर हो सकते हैं? तो बताओ। 4 और 3 नहीं, ये सभी है। यानी कि टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। 36 में से 1 2 3 4 5, 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो 8 के नहीं है, है ना। 5 आउटकम्स ऐसे नहीं है जो नहीं है, मतलब जो जो 8 है। 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो 8 है, ये 5 ऐसे हैं जो 8 है। तो 36 में से 5 हटा दूं तो 31 ऐसे होंगे जो 8 नहीं होंगे। उसने बोला था प्रोबेबिलिटी बताओ जो 8 नहीं है, तो 8 है 5, 31 नहीं है। तो 36 में से 31 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कि भैया टोटल 36 चांस थे, जिसमें से 31 चांस ऐसे हैं जहां पर 8 नहीं आएगा जोड़ के। खत्म हमारा आंसर। नेक्स्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ वोवल इज दिस। अब ध्यान समझना, मजेदार चीज है। मैथमेटिक्स लिख लेते हैं, MATHEMATICS। इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे तो 11 है लेकिन कुछ रिपीटेड भी होंगे, ठीक है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो लेटर की हमने चूज करी इन वर्ड में से, मैथमेटिक्स में से, वो वोवल चुनने की। वोवल चुनते आओ। वोवल इसमें से देखे तो ए, ई, फिर ये दोबारा ए, ठीक है ना, ये हो गया ना, एक सेकेंड। फिर इधर आई, तो 1 2 3 4। आप देख रहे हो यहाँ पर 4 लेटर्स है, एक तरीके से मतलब 4 लेटर्स हैं जो वोवल्स है, ठीक है ना। तो आपसे उसने बोला है कि वोवल्स आने का प्रोबेबिलिटी, अच्छा टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसा मान लेते हैं कि टोटल 11 थे और वोवल्स आने का 1 2 3 4 है। तो ये इस तरफ बगल में अगर हम देखेंगे तो क्या करके लिखा हुआ है, 2/2x+1, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप इन दोनों को क्रॉस, क्योंकि आप देखो ना, ये आपने प्रोबेबिलिटी बनाई है किस चीज की, ये आपने प्रोबेबिलिटी बनाई है कि टोटल आउटकम 11 थे और 11 में से वोवल आने का चांस 4 है। और वही उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है
कि भैया प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/2x+1 होगी। आप दोनों को बराबर रखोगे, इसको इधर ले जाओगे क्रॉस करके, इसको इधर ले जाओगे, तो 4 जब पूरा 2x+1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 11 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x प्लस 4 1 जा 4 बराबर में इधर 2 12 जा 22, ये इधर जाएगा, ये इधर रहेगा 8x और इधर रहेगा 22 - 4, ठीक है ना। तो उस तरफ ये क्या हो जाएगा, 22 - 4 = 18 बराबर में 8x, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, फिर आप x की वैल्यू निकालोगे 18 और नीचे 8 आ जाएगा, 2 के पाड़े में काटोगे 9 और बटे में 4, 9/4 देखो हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है मेरे भाइयों। बस और कुछ नहीं करना था, बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक फिर से वो पेयर ऑफ डाइस आ गया, वही 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरीके से। आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज एट मोस्ट 10। आप यहां पे वर्ड समझो, एट मोस्ट। एक होता है एटलीस्ट और एक वर्ड होता है एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। एटमोस्ट मतलब होता है, ऐसा समझ लो, ज्यादा से ज्यादा। आप इनका मतलब समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कम से कम का मतलब है भाई, आपके घर में आपके मामा आए, ठीक है, आप अपने मामा को क्या कहोगे। फॉर एग्जाम्पल मामा बैठ के रोटी खा रहे हैं, आपने मामा को क्या कहोगे कि मामा, फॉर एग्जाम्पल मामा 3 रोटी खा रहे हैं, तो आप कहोगे कि मामा, दो, देखो सेंटेंस का मतलब समझना, मामा कम से कम 3 रोटी तो खाना। इसका मतलब पता है क्या है, आप अपने मामा को ये कह रहे हो कि मामा 3 रोटी तो खानी पड़ेगी, 3 के बाद 4 खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, योर चॉइस। मामा कम से कम, एटलीस्ट, देखो ध्यान रखना, कम से कम कितना, 3 रोटी तो खानी पड़ेगी, तो 3 से ज्यादा भी खा सकते हो, 4 खा सकते हो, 5 खा सकते हो, 6 6 ऐसे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एटमोस्ट लगा देता तो मैं पता क्या कहता, मामा ज्यादा ज्यादा 3 खाना। किस लिए बोल सकता हूँ भाई, कोई लड्डू खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, तब बोलूंगा कि मामा ज्यादा से ज्यादा 3 खाना, 3 से ज्यादा नहीं। तो मैं वहां कहूंगा कि मामा 3 से ज्यादा तो सोचो ही मत, चाहे 3 से कम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो। तो एटमोस्ट मतलब इससे ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। और एटलीस्ट मतलब इतना और इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये आप मतलब समझ गए होगे एटलीस्ट और एटमोस्ट का। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो जो नंबर आते हैं, जब भी आप डाइस थ्रो करते हो तो ऊपर का नंबर मानते हो ना, जो भी आता है, जैसे 5 लिखा आ गया और इस पे क्या लिखा आ गया, 4 लिखा आ गया। तो जो डाइस का फेस है उस पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, जो हम सम करें उन नंबरों को जोड़ें तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 आए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 10 से कम ही आना चाहिए, 10 एटमोस्ट 10, मतलब 10 आ जाए, 11 ना आए, 12 ना आए और उससे ज्यादा ना आए, लेकिन 9 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 सब आ जाए जोड़ के। जैसे आपने डाइस थ्रो करा, पहले में आपका नंबर 4 आ गया और दूसरे में आपका 6 आ गया, तो टोटल जोड़ के क्या हो गया, 10, आप खुश। दूसरी तरफ मान लो पहले में 3 आ गया और दूसरे में 5 आ गया, तो जोड़ के कितना है, 8, आप खुश, क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले में 6 आ गया और दूसरे में 5 आ गया, आप नाराज, आप कहोगे ये नहीं ले सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। तो आप कहोगे भैया आप ना अपने बगल में वो बना के रखना, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे से। आप लास्ट में देखोगे एक तो 6 6 ये नहीं आना चाहिए नंबर में, एक होगा 6 5 ये भी नहीं आना चाहिए, एक होगा 5 6 ये भी नहीं आना चाहिए। इन 3 नंबर के अलावा सब आ जाए, 6 4 आ जाए वो भी 10 है, 4 6 आ जाए वो भी 10 है, 4 5 वो भी सही है, 5 4 वो भी सही है, ये सब नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है ना वो 10 से ज्यादा बनेंगे और बाकी सारे नंबर हमेशा 10 या 10 से कम बनेंगे। और एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो ये 3 नंबर नहीं आना चाहिए। तो आपको टोटल 36 में से 3 आउटकम नहीं आने चाहिए, यानी कि कितने आ सकते हैं, 33 आ सकते हैं, कितने में से, 36 में से, यानी कि 3 के पाड़े में 11/12 हमारा आंसर है मेरे भाइयों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, मुझे उम्मीद है आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि सेम, देखो अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया उल्टा। कहता है 2 डाइस रोल करा, तो कह रहा है जो सम है ना
दो नंबरों का, वो 10 से ज्यादा आना चाहिए, 10 भी नहीं, 10 से ज्यादा। अभी आपने यहाँ पता लगाया 10 से ज्यादा, तो ये 3 ही केस है। तो आप क्या लिखोगे कि भैया 36 में से इस बार 3 केस बताने, यानी कि 3 के पाड़े से 1/12, खत्म केस। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स था, उस बॉक्स में कार्ड थे 6 से 55 लेकर, ठीक है ना, मतलब बॉक्स है, बॉक्स में 6 से लेकर 55 तक कार्ड लिखा है, यानी कि शुरुआत में पहला कार्ड 6 नंबर का होगा और आखिरी 55 का होगा। अब ध्यान से सुनना। अच्छा 6 का है तो 6 के बाद क्या होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, पूरे 5 होंगे। इसके बाद 11 से लेकर 20 पूरे 10 हो गए। इसके बाद 21 से लेकर 30, फिर इसमें भी 10 हो गए। इसके बाद 31 से 40, इसके बाद 41 से 50, तो इन सब में 10 10 10 ये सब हो गए। उसके बाद अगला होगा 51 से लेकर 55 तक, तो 51 से 55 में क्या आएगा, 51 52 53 54 55, यानी कि यहाँ भी 5 होंगे। कितने होंगे यहाँ भी, 5। तो टोटल 6 से लेकर 55 में कितने नंबर होंगे, आप कंफर्म कर लो। आप कहोगे 1 2 3 4 5, फिर लास्ट वाले में भी 5, तो 10 हो गए, और इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, 1 2 3 4 बार 10, यानी कि 40, और इधर भी 5 और 5, टोटल 50 नंबर हो गए। तो कार्ड टोटल 6 से लेकर 55 तक, 6 से लेकर 55 तक टोटल जितने भी कार्ड हैं वो 50 कार्ड है। प्रोबेबिलिटी बताता है परफेक्ट स्क्वायर की। तो मेरे भाइयों 6 से 55 में पहला परफेक्ट स्क्वायर आएगा 9 नंबर का, फिर आएगा 16 नंबर का 4 का परफेक्ट स्क्वायर, फिर आएगा 25, फिर आएगा 36, फिर आएगा 49, खत्म। यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर आएंगे, और टोटल कार्ड कितने हैं, 50। काट दोगे 1/10 नंबर पे, यानी कि टोटल हमारे पास 50 कार्ड थे, और उसमें से स्क्वायर वाले नंबर तो यही है। तो टोटल 50 कार्ड में से 5 स्क्वायर वाले नंबर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, एक सर्वे हुआ जिसमें 120 लोगों से बोला गया टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे, द फॉलोइंग पाई चार्ट। पाई चार्ट दे रखा है आपको, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग वो क्या ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे अपने हॉलीडे के लिए लास्ट। तो अब हुआ क्या, एक बंदा, ये केस स्टडी है, तो आपको कहता है एक बंदे को रैंडमली सिलेक्ट करा, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बस या शिप से जा रहा है। मजा आएगा, बहुत ध्यान समझना, ये वाली बात कान खोलकर सुन लो। प्रोबेबिलिटी में कभी भी और लिखा हुआ आ जाए, और प्रोबेबिलिटी में कभी भी एंड लिखा आ जाए। और मींस प्लस, एंड मींस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है समझा देता हूं, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है, बस आप लॉजिक लगाना। अब ये पाई चार्ट बना हुआ है, आप देख रहे हो इस तरीके से, इतना डिग्री 177 डिग्री, ये वैल्यूज नहीं है, 177 डिग्री है ये। अच्छा टोटल 120 लोग हैं, मजा आएगा, बहुत ध्यान से समझना। और 33% इधर जहाज से जा रहे हैं, फिर इधर क्या कहते हैं अपने हवाई जहाज से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपको क्या रहा है, कह रहा है या तो बस से या फिर शिप से कितने लोग जा रहे हैं बताओ। टोटल लोग है 120। अच्छा बस वाले कितने डिग्री हैं पहले पता लगाओ। आप कहोगे भैया बस वाले जो है ना वो तो 36 डिग्री है, और जो शिप वाले हैं भैया वो 33 डिग्री है। लेकिन बेटा ये ना डिग्री है, ये वैल्यूज नहीं है, इट इज एक्चुअली अ डिग्री, ठीक है ना, ये वैल्यूज नहीं है, इट इज एक्चुअली अ डिग्री, ये डिग्री है, समझ रहे हो। ये एक्चुअल में एक डिग्री है, ठीक है। या तो बस से जा रहे हैं या फिर शिप जहाज से जा रहे हैं, या तो इससे या फिर इससे। और मैंने और का मतलब आपको क्या बोला था, प्लस। बस में कितने जा रहे हैं उनको, और शिप में कितने जा रहे हैं उनको जोड़ो, क्योंकि अगर बस से जा रहे होंगे तो बस का बताना है, शिप से जा रहे हैं तो शिप का बताना है, तो या तो बस का या शिप का, दोनों का बताना है। तो एक तरीके से प्लस करना है कि ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं। तो 36% जो आ रखा है, एक तरीके 36 डिग्री जो आ रखा है, जो पाई चार्ट में आप देख रहे हो बना हुआ इतना सा डिग्री, एक तरीके से फॉर एग्जांपल ये 33 डिग्री और इतना सा ये 36 डिग्री बना हुआ है, ये टोटल 360 डिग्री में से है। तो 36 डिग्री कितने डिग्री में से है, 360 डिग्री में से है, और कितनी वैल्यू का है, 120 वैल्यू का है, क्योंकि टोटल 120 लोग हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, 36 को काटेंगे एक नंबर पे, 360 को काटेंगे 10 नंबर पे, और फिर जीरो से एक जीरो हटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 12, यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जो बस से जा रहे हैं। अच्छा शिप से जाने वाले कितने हैं,
आप कहोगे 360 डिग्री वैल्यू होती है, जिसमें से 33 डिग्री लोग जा रहे हैं, कितने का? 120 का। आप कहोगे इसे 3 के पहाड़े से काटते 11 नंबर पे, इसे 3 के पहाड़े से काटते 120 नंबर पे। 120 से 120 कट गया, आंसर क्या बचा? 11 बच गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है इस चीज में? 12 लोग ऐसे हैं जो बस से जा रहे हैं और शिप से जाने वाले टोटल लोग 11 हैं, और हमें निकाल रहे हैं और वैल्यू, और मतलब प्लस 120 में से शिप से जाने वाले 11 लोग हैं और बस से जाने वाले 12 लोग हैं, टोटल लोग हो गए 23। कितने में से? 120 में से। तो पहले का आंसर 120 में से 23। खत्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा और का मतलब कि अब अगर आप कहोगे तो कहोगे कि 120 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग या तो शिप से जा रहे हैं और कुछ लोग या तो बस से जा रहे हैं, तो जो इससे जा रहे हैं जो इससे जा रहे हैं उन दोनों को जोड़ दो। जो शिप से जा रहा होगा बस से नहीं जा रहा होगा, जो बस से जा रहा होगा शिप से नहीं जा रहा होगा, तो इसलिए और लिखा। कह रहा है विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड व्हाई पीपल यूज्ड इट। अब ये तो बेसिक सा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो सबसे फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा लोग जा रहे हो, और कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं ये बोल रहा है आपसे। तो भैया सबसे ज्यादा तो कार से जा रहे हैं, तो आप बोलोगे कि जो कार है वो सबसे फेवरेट ट्रांसपोर्ट है, और कितने लोग जा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है 177 डिग्री जा रहे हैं। 177 डिग्री कितने डिग्री में से? 360 डिग्री में से, और गुणा कर दो वो वैल्यू 120। 3 के पहाड़े में इसको काट दो, 3 के पहाड़े में ये जाएगा 59 नंबर पे, ये जाएगा 120 नंबर पे, ये कटा 120 से 120, डायरेक्ट वैल्यू आ गई 59। इसका मतलब 59 लोग हैं 120 में से जो कार को प्रेफर कर रहे हैं। खत्म आंसर। उसने यही तो मांगा था। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है इसका, कहता है एक पर्सन को सिलेक्ट करा रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन यूज नहीं कर रहा, वो 4/5 है। तो नंबर ऑफ पीपल बताओ जो ट्रेन से जा रहे होंगे, जो यूज कर रहे होंगे ट्रेन का, उतना उनका कितना है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे ऊपर ट्रेन लिखा हुआ है, वैसे लिखा नहीं है ट्रेन के बारे में, बट फिर भी चलो मान लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक इंसान है, उसको रैंडमली सिलेक्ट करा और उससे पूछा, मतलब क्या हुआ कि वो ट्रेन यूज नहीं कर रहा, ट्रेन यूज नहीं कर रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, यानी कि यूज कर रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन। नंबर ऑफ पीपल बताओ जो ट्रेन यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब रैंडमली एक इंसान को सिलेक्ट करा, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन यूज नहीं कर रहा, वो 4/5 प्रोबेबिलिटी है उस एक इंसान की। अच्छा, ट्रेन यूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, एक तरीके से है कि नहीं? 1/5 ही तो है। और उसने बोला है कि नंबर ऑफ पीपल बताओ जो ट्रेन को यूज कर रहे होंगे। लोग कितने हैं? 120। और हर 5 में से एक इंसान, मतलब एक इंसान के ट्रेन यूज करने की, देखो एक इंसान के ट्रेन यूज ना करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो यूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी, क्योंकि 5 में से 4 नहीं कर रहा, तो 5 में से एक यूज कर रहा होगा। और कितने लोग का निकालना है? 120 लोग का निकालना है। कर लो सॉल्व। 24 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन यूज कर रहे होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी है। खत्म, और कुछ भी नहीं है। लास्ट पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ, रैंडमली एक इंसान को सिलेक्ट करा और वो प्लेन यूज कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/60 है। मतलब एक इंसान से पूछा कि तुम्हारा प्लेन में बैठने का चांस क्या है, कहेगा 60 में से 7 चांस है। तो कह रहा है कंपनी ने रेवेन्यू कितना इकट्ठा करा होगा अगर हर इंसान का 5,000 रुपये पैसा लगता है, तो बताओ। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। 60 में से 7 चांस है प्लेन यूज करने का एक इंसान का, और ऐसे कितने इंसान है टोटल? आप कहोगे 120 इंसान है। इसको काटा 1 नंबर पे, इसको काटा 2 नंबर पे, 2 सत्ते 14। इसका मतलब 14% का चांस है कि वो प्लेन यूज कर रहे होंगे, और 14% हर बंदा 5,000 रुपये भरेगा, तो टोटल 70,000 रुपये चांस पड़ेगा कंपनी को पैसा कमाने का। खत्म आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक डाई को थ्रो करा। अब एक डाई है तो नंबर क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4 या 5 या 6। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो ये 6 में से 3 प्रोबेबिलिटी है। कट पिट के आंसर आ गया 1/2। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। कहता है एक नंबर को सिलेक्ट करा 2 से 22 तक। फ्रॉम लिखा है, बिटवीन नहीं लिखा। फ्रॉम मतलब 2 भी आएगा 22 भी आएगा।
तो 2 भी है और वहां से लेकर 22 तक नंबर है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें 3 का पहाड़ा चुन लिया, 3 का पहाड़ा चुन लिया तो आ गया होगा 3 से लेकर कहाँ तक, 7 तक नंबर, यानी कि 3 से लेकर टोटल 21 तक, यानी कि टोटल 7 नंबर आए होंगे। लेकिन कितने में से आए होंगे 7 नंबर है, 7 नंबर कितने में से आए होंगे, सोचो, आप सोचो। पहला नंबर 2 है, ठीक है ना, और आखिरी नंबर 22 है, 2 भी आएगा और 22 भी आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये सोच लो कि या तो 22 होगा या 20 होगा। 20 बेटा हो नहीं सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना। 20 क्यों नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फ्रॉम है यहाँ पर, वर्ड फ्रॉम है, यहाँ बिटवीन नहीं है। बिटवीन होता तो ये भी नहीं जुड़ता, ये नंबर भी नहीं आता और ये नंबर भी नहीं आता। फिर नंबर जुड़ते हमारे 3 से शुरू होता और 21 के बीच तक हम ढूंढते, ठीक है ना। तो आप चाहो तो 2 से 22 तक गिनती गा सकते हो, ठीक है ना। 2 से 10 तक जा सकते हो पहले, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 9 नंबर हो गए। फिर 11 से 20 में आपको पता है टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। और फिर 21 और 22, 2 और 1 3 नंबर, 3 और 10 टोटल एक तरीके से हमारे पास आ जाएंगे